कहते हैं, भाई से बड़ा मित्र और भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। देवरिया जिले के फतेहपुर लेहड़ा टोला में हुए नरसंहार की जड़ में दो भाइयों का आपसी मनमुटाव ही है। इसका फायदा भू माफिया और दबंग प्रेमचंद ने उठाया। एक भाई को अपने पाले में करके प्रेमचंद उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम बैनामा कर ली। फिर उसे मोहरा बनाकर दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हथियाने का ताना बाना बुनने लगा। इस खेल में पुलिस और राजस्व कर्मियों ने भी प्रेमचंद का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि सत्य प्रकाश दुबे का पूरा परिवार समाप्त हो गया और प्रेमचंद यादव को भी जान से हाथ धोना। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की काफी पहले ही मौत हो चुकी है। छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु ने शादी ही नहीं की थी। साधु पहले अपने भाई सत्य प्रकाश दुबे के साथ ही रहते थे। बाद में दोनों भाइयों में किसी कारण से मनमुटाव हो गया। ये बात जब प्रेम यादव को मालूम हुई तो उसने साधु को अपने घर बुलाया और साथ ही रखने लगा। इस दौरान प्रेमचंद यादव साधु को अपने भाई के खिलाफ खूब भड़कता रहा और फिर उनकी 10 बीघा कीमती जमीन बिना पैसा दिए अपने नाम बैनामा करा लिया। इस बात की जानकारी जब सत्य प्रकाश को हुई तो उन्होंने तहसील में आपत्ति दाखिल की, मगर प्रेमचंद यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन का खारिज दाखिल भी करा लिया। बताया जाता है कि इसका मुकदमा अभी भी दीवानी न्यायालय में चल रहा है। इसी बीच सत्य प्रकाश दुबे ने EMI पर एक नया ट्रैक्टर निकाला। शुरुआती दिनों में दुबे जी उसकी किस्तें टाइम से भर रहे थे, लेकिन बाद में वह किस्तों को टाइम पर नहीं जमा कर पा रहे थे। इस बात की खबर किसी तरह से प्रेमचंद को हो गई। उसने सोचा, मुकदमे वाली जमीन पर जो अड़ंगा लगा है उसे हटाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। यही सब सोचकर प्रेमचंद एक दिन सुबह सुबह सत्य प्रकाश जी के घर पहुंच गए और अपनी बाइक को खड़ी करते हुए यह कहने लगे कि पंडित जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ नहीं रखा है। मुकदमे तो सालों साल चलते हैं। आप मेरी मानो तो मुकदमा वापस ले लो और आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो मैं दे दूंगा। पंडित जी, आप ऐसा करो, सुलह कर लो। प्रेमचंद अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर भरी भरकम चीज़ से ज़ोरदार हमला कर दिया और प्रेमचंद की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह बात जब प्रेमचंद के पक्ष वालों को पता चली तो उन्होंने दुबे परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में सत्य प्रकाश सहित 5 सदस्यों की मौत हो गई। जमीन वहीं की वहीं है, पर जमीन के पीछे चलते विवाद के कारण आज 6 हत्याएं हो गई हैं। सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी है और बड़ा बेटा जो उस दिन कथा सुनने बाहर गया था, ये दोनों अभी जीवित हैं। ये दोनों अपने परिवार को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन हत्याओं का असली जिम्मेवार कौन है? सत्य प्रकाश दुबे या प्रेमचंद यादव या कोई और? कमेंट में अपनी